यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। विदेशी नागरिक फ्रैंक वीटस की जमानत, एनडीपीएस कानून और सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण एनडीपीएस अधिनियम पर महत्वपूर्ण केस लेकर आया हूं। फ्रैंक वीटस वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड ओआरएस, SCR 184 ईयर 2025 वॉल्यूम 1। फ्रैंक वीटस नाम का एक विदेशी नागरिक भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और उस पर नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एनडीपीएस अधिनियम के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई थी। विशेष रूप से धारा 8G और धारा 21G और धारा 37। धारा 8G एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति मादक दवाओं या मन प्रभावी पदार्थों का उत्पादन, निर्माण, क्रय, विक्रय, परिवहन, उपयोग या भंडारण नहीं कर सकता जब तक कि ऐसा करने की किसी विशेष कानून के अंतर्गत अनुमति न हो। फ्रैंक वीटस पर यह आरोप था कि उसने इस प्रावधान का उल्लंघन किया। धारा 21G उन मामलों में लागू होती है जहां व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ पाए जाते हैं। यह एक कठोर धारा है और जिसके तहत न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक और या उससे अधिक का जुर्माना का प्रावधान है। धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम में जमानत से संबंधित विशेष शर्तों का निर्धारण करती है। इसके अनुसार जब अपराध गंभीर प्रवृत्ति का हो, जैसे कि व्यावसायिक मात्रा से संबंधित, तो जमानत केवल उसी स्थिति में दी जा सकती है जब अदालत को विश्वास हो कि अभियोजन पक्ष को सुन लिया गया है, आरोपी पुनः अपराध नहीं करेगा और वह जांच में पूरा सहयोग करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्रैंक वीटस को इन धाराओं के तहत दर्ज मामले में जमानत दी, लेकिन उस पर कई शर्तें भी लगाई, जिससे सबसे विवादित शर्त यह थी कि आरोपी को अपनी लाइव लोकेशन यानी गूगल मैप के माध्यम से जांच अधिकारी के साथ साझा करनी होगी। इस शर्त को फ्रैंक वीटस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि यह शर्त निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है और विदेशी नागरिकों के साथ भेदपूर्ण भाव व्यवहार है। सुप्रीम कोर्ट ने न इस केवल एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा की, बल्कि विदेशी नागरिकों से संबंधित कानून जैसे कि फॉरेनर एक्ट 1946 की धारा 2K, धारा 3 और धारा 1.4 रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स रूल्स 1992 के नियम 3 और फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के खंड 5 का भी गहन विश्लेषण किया गया। तो फॉरेनर्स एक्ट की धारा 2K विदेशी नागरिक की परिभाषा देती है। धारा 3 केंद्र सरकार को विदेशी नागरिकों की भारत में उपस्थिति, आवाजाही या देश छोड़ने के संबंध में आदेश जारी करने की शक्ति देती है। धारा 14(1)(4) उन मामलों में संबंधित है जहां विदेशी नागरिक द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता है और इसकी सजा का प्रावधान है। फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के खंड 5 के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक भारत नहीं छोड़ सकता जब तक कि नागरिक प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त न हो। यदि किसी आपराधिक मामले में उसकी उपस्थिति आवश्यक है तो उसे देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब तक फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कोई आरोप न हो तब तक नागरिक प्राधिकारी या पंजीकरण अधिकारी को जमानत याचिका के पक्षधर बनाना आवश्यक नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि गूगल लोकेशन जैसे कि डिजिटल निगरानी की शर्त को अनिवार्य नहीं माना जा सकता। तीसरा मुख्य बिंदु, न्यायालय की भूमिका जमानत तक सीमित है। निगरानी का कार्य फॉरेनर्स ऑर्डर और प्रशासनिक अधिकारियों का है।
चौथा बिंदु, जमानत आदेश के प्रति रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन रूल्स के नियम 3 के तहत नियुक्त पंजीकरण अधिकारी को दी जानी चाहिए, जो कि उसे नागरिक प्राधिकारी सहित सभी संबंधित एजेंसियों को भेजेगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित निर्णय देते हुए कहा कि निजता का अधिकार बरकरार रखते हुए भी सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस फैसले ने एनडीपीएस के मामलों में विदेशी नागरिकों के अधिकार और डिजिटल निगरानी जैसे कि मुद्दों पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। फ्रैंक विटस बनाम एनसीबी फैसले के भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव, फ्यूचर इम्प्लीकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय न केवल एक विदेशी नागरिक की जमानत याचिका से जुड़ा था, बल्कि इससे भारतीय न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक प्राधिकारों और विदेशी नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन की एक महत्वपूर्ण मिसाल की स्थापित हुई। इस निर्णय के भविष्य में कई स्तर पर व्यापक प्रभाव होंगे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो पहला, विदेशी नागरिकों की जमानत प्रक्रिया होगी और स्पष्ट और सरल। इस फैसले के बाद अदालतें यह समझ सकेंगी कि हर विदेशी नागरिक की जमानत याचिका में नागरिक प्राधिकारी और पंजीकरण अधिकारी को अनिवार्य रूप से शामिल करना जरूरी नहीं है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी रोकी जा सकती है और विदेशी नागरिकों के मामले में तेजी से निपटारा होगा। दूसरा महत्व बिंदु कि गूगल लोकेशन जैसी शर्तों पर पुनर्विचार होगा। यह फैसला यह भी संकेत देता है कि अदालतें जब जमानत की शर्तों में डिजिटल निगरानी जैसे कि इनवेसिव विकल्पों को लाने के पहले निजता का अधिकार का ध्यान रखेंगी। यह भविष्य में उन मामलों में मार्गदर्शक होगा जहां टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी की शर्तें लगाई जा सकती हैं। एनडीपीएस मामलों में विदेशी नागरिकों के अधिकार की रक्षा बढ़ावा मिलेगा, यानी एनडीपीएस जैसे कि कठोर कानूनों के तहत गिरफ्तार विदेशी नागरिकों के लिए यह निर्णय एक उदाहरण बनेगा कि कानून की कठोरता के बावजूद न्यायपालिका उसकी मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बल मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर स्पष्टता। अब यह स्पष्ट हो गया है कि विदेशी नागरिकों की निगरानी और उसके प्रशासन को नियंत्रित करने का दायित्व नागरिक प्राधिकारी और पंजीकरण अधिकारी का है, न कि अदालतों का। इससे अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र में सीमित रहेगी और प्रशासनिक एजेंसियों की जवाबदेही और भूमिका स्पष्ट होगी। प्राइवेसी बनाम नेशनल सिक्योरिटी के बीच संतुलन स्थापित। यह निर्णय बताता है कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है, लेकिन जब तक कोई सीधा खतरा न हो तब तक व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह विचार आने वाले डिजिटल निगरानी और तकनीकी नियंत्रण मामलों में मिसाल बनेगा। सभी अदालतों को मार्गदर्शन मिलेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के प्रति सभी हाई कोर्टों और अधीनस्थ अपराधियों के न्यायालय के भेजने का आदेश दिया, इसलिए यह निर्णय एक राष्ट्रीय दिशा निर्देश बन जाएगा और संगत एक रूप निर्णय को बढ़ावा देगा। फ्रैंक विटस केस का यह फैसला केवल एक जमानत आदेश नहीं था, बल्कि एक भारतीय विधिक प्रणाली के भीतर व्यक्तिगत अधिकारों, तकनीकी हस्तक्षेप और राज्य के नियंत्रण के बीच संतुलन और आधार बनेगा। आने वाले वर्षों में यह निर्णय विदेशी नागरिकों से जुड़े संवेदनशील मामलों में कानूनी विवेक, मानवीय दृष्टिकोण और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में मार्गदर्शन करता रहेगा। अब समय है कि हम सब कानून की किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उसकी चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं बोलता है। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।